हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इमोशनल स्टोरी बयान आविया में स्वागत है। आपकी बहन, आपका दोस्त हाजिर है आपकी खिदमत में एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। आप जितना प्यार मेरी कहानियों से कर रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आइए चलते हैं आज की कहानी पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। आज की हमारी हिंदी कहानी सास को हुआ अपनी भूल का एहसास है। यह सास बहू के रिश्ते पर बनाई गई है। आपने पढ़ी भी होगी और अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखी भी होगी। सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो माँ बेटी बन जाती है। अगर उनके रिश्ते में कड़वाहट हो तो वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। आज हम ऐसी ही सास बहू की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह ज़रूर पसंद आएगी। राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और सभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस में काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, मेरी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।